हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा स्टॉक ऑफ द वीक। लेकिन आज के डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं आपका थोड़ा सा समय लेना चाहूँगी। हम बात करेंगे एक कमेंट के बारे में, छोटा सा लर्निंग भी मैं आपको शेयर करूँगी। थोड़ा सा ध्यान से मेरा बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये कमेंट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये जो सर हैं ये बार बार कमेंट कर रहे हैं कि क्लीन साइंस के बारे में हमने एक वीडियो बनाया था स्टॉक ऑफ द वीक में। ये बोल रहे हैं कि वो वीक हो गया है और पता नहीं कैसा एनालिसिस हमने किया है। उसके साथ साथ बोल रहे हैं कि स्टॉक फुस हो गया, और इनका ये भी बोलना है कि हम ऑडियंस को गुमराह कर रहे हैं। मतलब हम जो आप लोग के साथ ये डिस्कशन कर रहे हैं वो हम आपको गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमने क्लीन साइंस में क्या डिस्कस किया था। उसका एक छोटा सा पार्ट मैं प्ले कर लेती हूँ, प्लीज सुन लीजिए। तो ये जो 1690 का लेवल है स्टॉक में, यहाँ पे सेलर सभी एक्टिव है। तो स्टॉक ये लेवल से एक प्रॉपर ब्रेकआउट देता है तो मैं अपना एंट्री प्लान करूंगी। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हमने डिस्कस किया है 1700 का जो ये लेवल हमने ड्रॉ किया है, इसके ऊपर ही स्टॉक में मोमेंटम गेन होगा और मेरा बाय उसी लेवल के ऊपर ही रहेगा। लेकिन इनका पहले से ही शुरू हो गया कि स्टॉक फुस हो गया, स्टॉक वीक हो गया, स्टॉक में वो गुमराह हो गए। हमारा तो बाय ही नहीं ट्रिगर हुआ है, इनका स्टॉक वीक भी हो गया, फुस भी हो गया। और अगर भी बाय ट्रिगर होता और उसके बाद स्टॉप लॉस हिट होता तब भी ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है, मतलब स्टॉप लॉस हिट होगा। ऐसा नहीं है कि सारे ही स्टॉक हमारे डिस्कशन के बाद चलेंगे ही चलेंगे। कुछ स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट होगा, और स्टॉप लॉस इसी वजह से ही रखा जाता है ताकि हमारा कैपिटल प्रिजर्व हो सके। और मैंने कभी भी ये नहीं बोला है कि आप मेरे बोलने से कोई भी स्टॉक बाय या सेल कीजिए। आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं कहीं भी ये नहीं बोलती कि मैं आपको कोई भी स्टॉक रिकमेंड कर रही हूँ। मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ कि आप स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखें, अपने प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही स्टॉक को प्लान करें या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से स्टॉक लें। मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और मैं टोटली रॉन्ग हो सकती हूँ, क्योंकि जनरली स्टॉक मार्केट में पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं। आपका व्यू मेरे से अलग हो सकता है। तो स्टॉक्स को जब भी प्लान कर रहे हैं प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ब्लेम गेम नहीं चलता है। एंड ऑफ द डे आप अपना हार्ड अर्न मनी लूज कर रहे हैं। आप अगर किसी के भी कमेंट में लिखते हैं कि स्टॉक नहीं चला, तो उससे बोलने वाले का कुछ भी नहीं जाता है, आपका ही हार्ड अर्न मनी यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो जब भी आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो प्रॉपर एनालिसिस के साथ ही करें। और सर, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं आपसे स्पेशली बोलना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल से सिर्फ नाम लेने के लिए आते हैं तो समझ लीजिए मैं इस चैनल पे टिपिंग नहीं करती हूँ। हम सिर्फ हमारा लर्निंग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आपको मेरे वीडियो से वैल्यूज़ नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज़ आप वो चैनल्स को चूज़ कीजिए, उन क्रिएटर्स को चूज़ कीजिए जिनके सारे ही स्टॉक्स चलते हैं, और हमारे चैनल पे आप अपना कीमती वक्त जाया बिल्कुल मत कीजिए। तो व्यूअर्स, सॉरी आपका आज बहुत सारा समय ले लिया, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ आपको इससे जो हमारा डिस्कशन हुआ उससे आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारा इस हफ्ते का स्टॉक ऑफ द वीक। तो इस हफ्ते का हमारा स्टॉक ऑफ द वीक है टाटा पावर। और बहुत लोगों का क्वेश्चन रहता है कि हम हमारा स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, स्टॉक ऑफ द वीक को कैसे सिलेक्ट करते हैं। चलिए वो भी आज मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए हम आएंगे स्टॉकेज पे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे वीकली ब्रेकआउट, और यहाँ पे हम चूज करेंगे क्लोज अबव लास्ट वीक हाई। और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको एक वीकली ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा और यहाँ से स्टॉक्स को आपको मैनुअली एक बार चार्ट में देखना रहेगा। यहाँ पे मुझे मिला है टाटा पावर। ये स्टॉक को आज हम अपने स्टॉक ऑफ द वीक की तरह सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये मेरे सेटअप में बैठ रहा है। इसका फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही हम एनालिसिस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले हम देख लेंगे स्टॉक का ओवरव्यू। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पावर सेक्टर से बिलोंग कर रहा है, लार्ज कैप कंपनी है, और स्टॉक का अर्निंग पर शेयर है 11.56, और स्टॉक का पीई रेशियो अगर आप देखेंगे है 41.95, जो कि इंडस्ट्री पीई से काफ़ी ज़्यादा है।
लेकिन जनरली हाई फंडामेंटल वाले स्टॉक्स थोड़ा ओवर प्राइस्ड होते हैं, इसके अदर फैक्टर्स को भी कंसिडर करना रहता है। उसके बाद ग्रोथ पैटर्न चेक करेंगे, और ग्रोथ पैटर्न में मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखती हूँ। यहाँ पे हम मेनली चेक करते हैं नेट सेल्स, एबिटा और नेट प्रॉफिट, जो कि मेनली कंपनी के परफॉर्मेंस को फिगर आउट करने में मेरा मदद करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेट सेल्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है नेट सेल्स में। अगर आप नोटिस करेंगे 2019-20 का फाइनेंशियल ईयर से, तो आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं यहाँ पे 19-20 में 29,136 करोड़ का, फिर 2020-2021 में 32,703 करोड़ का, 2021-2022 में 42,816 करोड़ का, 2022-23 में 55,109 करोड़ का, 2023-24 में 61,449 करोड़ का, और रिसेंट फाइनेंशियल ईयर में 63,529 करोड़ का हमें नेट सेल्स दिखाई दे रहा है, जो कि एक कंटिन्यूस ग्रोथ में हम देख सकते हैं। अगर एबिटा की बात करें, यहाँ पे भी कुछ सिमिलर पिक्चर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। 2019-20 में हम देख सकते हैं 7,754 करोड़ एबिटा हमें देखने को मिला है। 2020-21 में थोड़ा सा कम हुआ है 7,539 करोड़, और उसके बाद 2021-22 में भी थोड़ा सा और कम हुआ है, ये 7,272 करोड़ का एबिटा देखने को मिला है। उसके बाद जो नेक्स्ट 3 फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022-23 में 8,630 करोड़ का, 2023-24 में 10,877 करोड़ का, और रिसेंट फाइनेंशियल ईयर में 11,246 करोड़ का हमें एबिटा देखने को मिल रहा है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2019-20 से अभी का जो नेट प्रॉफिट हम देख सकते हैं, ये काफ़ी ग्रो हो गया है। 2019-20 में 1,017 करोड़, 2020-21 में 1,127 करोड़, 2021-22 में 1,741 करोड़, 2022-23 में 3,336 करोड़, 2023-24 में 3,696 करोड़, और रिसेंट फाइनेंशियल ईयर में 3,695 करोड़ का नेट प्रॉफिट हम देख सकते हैं। आप चाहें तो टेक्निकल एनालिसिस भी आप यहाँ पे, ये जो टैब है यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली टेक्निकल एनालिसिस चार्ट में करना ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है, इसलिए मैं टेक्निकल को चार्ट में ही एनालिसिस करती हूँ। उसके बाद हम स्कैन्स में देखेंगे तो आप देख सकते हैं एबिटा मार्जिन हाई है स्टॉक का, कंसिस्टेंटली हाई एबिटा मार्जिन है। लास्ट 10 ईयर में हाईएस्ट क्वार्टरली एबिटा हम देख सकते हैं। एनुअल नेट प्रॉफिट लास्ट 10 ईयर्स में हाईएस्ट है। क्वार्टरली सेल्स ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। सेल्स ग्रोथ रेशियो भी काफ़ी अच्छा है। और अगर हम नोटिस करेंगे तो हम देख सकते हैं कंपनी का प्लेज परसेंटेज एकदम 0 है। उसके साथ साथ हम नोटिस कर सकते हैं म्यूचुअल फंड शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है, DII और FII का शेयर होल्डिंग भी इस कंपनी में अभी बढ़ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि जो कंपनी में FIIs और DIIs इंटरेस्टेड रहते हैं, जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, वैसे कंपनीज में ग्रोथ का चांसेस काफ़ी अच्छा रहता है। चलिए अभी शेयर होल्डिंग्स को देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग में हम एक बार पैटर्न चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे प्रमोटर्स के पास का क्या सिचुएशन है। आप देख सकते हैं प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग कांस्टेंट है। और अगर पब्लिक की बात करें तो FII का शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है। देखिए लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर का शेयर होल्डिंग हम देख सकते हैं बढ़ा है। और DIIs के केस में भी सेम सिचुएशन है, ये लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर का ज़्यादा है। और रिटेल्स का थोड़ा यहाँ पे कम हुआ है। स्टॉक में LIC ऑफ इंडिया बिग बुल है, जिसके पास 5.78% शेयर्स हैं। और फाइनली हम यहाँ पे देखेंगे एज रिपोर्ट। एज रिपोर्ट में हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलता है, जो कि है कंपनी में होने वाले कॉन कॉल्स के एनालिसिस। यहाँ पे हम देख सकते हैं लास्ट कॉन कॉल जो हुआ है वो हुआ है 6 अगस्त 2024 को। और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको कॉन कॉल का जो एनालिसिस है वो यहाँ पे व्यू रिपोर्ट पे मिल जाएगा। और ये पूरा समरी को आप एज अ रिपोर्ट यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उससे आप जान सकते हैं स्टॉक का फ्यूचर के लिए क्या प्लानिंग है और अभी क्वार्टर में क्या क्या हुआ है। ये सब आपको ये रिपोर्ट में अच्छे से मिल जाएंगे। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बहुत बढ़िया मिलता है, जो कि है एज रिपोर्ट। और एज रिपोर्ट में आप जान सकते हैं कि ये जो कॉन कॉल हुआ है उसके बेसिस पे एनालिस्ट्स का, जो कि बड़े एनालिस्ट्स रहते हैं, उनका ये स्टॉक्स के ऊपर क्या व्यू है।
यहाँ पे हम देख सकते हैं सेंटिमेंट स्कोर जो है वो पॉजिटिव है, 0.83 मतलब 1 के आसपास है, जो कि हमें बताता है कि एनालिस्ट ये स्टॉक के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। तो जनरली मैं स्टॉक ऑफ द वीक में ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करती हूँ जिनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो और हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बना रहा हो चार्ट में, और जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे हेल्प करता है स्टॉकेज। जैसा कि आप लोग पूछते रहते हैं कि मैं स्टॉक्स को स्कैन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए क्या स्कैनर यूज़ करती हूँ, तो मैं जनरली स्टॉकेज को ही यूज़ करती हूँ मेरे डे टू डे बेसिस पे स्कैनिंग के लिए। यहाँ पे एक तो मुझे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे कॉम्प्रिहेंसिव वे में मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा बात है, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत सारे लेंथी रिपोर्ट्स को नहीं पढ़ना पड़ता। सारे फिगर्स मुझे एक ही जगह पे अच्छे से समझने के हिसाब से मिल जाते हैं। और क्योंकि मैं इसको यूज़ करती हूँ, मैं इसके फीचर्स से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, इसलिए मैं ये आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और अगर आप मेरे कोड से इसको डाउनलोड करके यूज़ करते हैं, आपको इसके सब्सक्रिप्शन पे 35% का डिस्काउंट भी मिल जाता है, जो कि एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि आपको भी 35% का डिस्काउंट मिल जाता है और मेरा भी कुछ हेल्प हो जाता है। तो कुछ लोग जब कंप्लेन करते हैं कि हम क्यों इसका प्रमोशन कर रहे हैं, देखिए, मैं एक प्रोडक्ट के साथ अगर सेटिस्फाइड हूँ तो मैं चाहती हूँ उससे आपको भी कुछ बेनिफिट हो और उससे मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाए। और सिर्फ देखने के लिए तो मैं दूसरा कोई सॉफ्टवेयर लाके नहीं यूज़ कर सकती। जो मैं यूज़ करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे चार्ट्स को देखने के लिए मैं ट्रेडिंग व्यू यूज़ करती हूँ, वैसे ही स्टॉक्स को स्कैन करने के लिए मैं स्टॉकेज को यूज़ करती हूँ। और ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको लेना ही लेना है। आपको अगर लग रहा है आपके लिए यूज़फुल हो रहा है तो आप इसको ले सकते हैं। तो अगर लग रहा है कि ये आपके लिए यूज़फुल हो सकता है तो आप इसको हमारे लिंक से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप हमारा कोड यूज़ करते हैं तो आपको 35% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा इसके एनुअल सब्सक्रिप्शन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चार्ट को भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं। स्टॉक को हम पहले वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और आप देख सकते हैं स्टॉक यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न में कंसोलिडेट कर रहा है और करीब अप्रैल 2024 से हम देख सकते हैं ये कंसोलिडेशन चल रहा है। और आप नोटिस कर सकते हैं स्टॉक ने यहाँ पे काफ़ी बार कोशिश किया है इस लेवल से ब्रेकआउट करने का, लेकिन फाइनली आज यहाँ पे ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हुआ है। यहाँ पे एक और पैटर्न हमारे लिए है, चलिए इसको थोड़ा सा आप पीछे से देखेंगे। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं, अगर मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हैं ये एक पोल एंड फ्लैग के स्ट्रक्चर का भी ब्रेकआउट हो रहा है। और यहाँ पे हम ये भी नोटिस कर सकते हैं ये वॉल्यूम एक्युमुलेशन इस बीच अच्छा दिख रहा है हमें। चलिए स्टॉक को अभी डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम में हम नोटिस कर सकते हैं ये पूरा कंसोलिडेशन का एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है और ब्रेकआउट से पहले 2-3 दिन का आप वॉल्यूम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हम देख सकते हैं स्टॉक थोड़ा सा स्लो हुआ है यहाँ पे, लेकिन स्टॉक में अभी भी अपवर्ड मूवमेंट जारी है और आज ऊपर से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं RSI 60 से ऊपर ही है, लेकिन अभी थोड़ा सा 75 के आसपास आ गया है, मतलब ओवरबॉट जोन में चला आया है, बट कंपैरेटिवली वॉल्यूम अच्छा ही है। तो इन केस स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे डिप में हमें मिलता है 460 के लेवल के आसपास या फिर उससे भी थोड़ा सा नीचे, मतलब अराउंड 450 भी मुझे लग रहा है स्टॉक आ सकता है, क्योंकि ये लेवल, ये जो पूरा जोन है ये स्टॉक के लिए एक सपोर्ट का जोन है। तो स्टॉक 450 के लेवल तक भी आ सकता है। 450 से 460 का लेवल स्टॉक के लिए एक रिटेस्ट जोन हो सकता है। तो स्टॉक अगर इस लेवल के आसपास हमें मिलता है तो यहाँ पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। और इन केस स्टॉक का प्राइस एक्शन अच्छा रहता है मंडे को, तो हम हाई ब्रेक पे भी थोड़ा क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम टारगेट की बात करें, ये जो पूरा कंसोलिडेशन का जोन है इसका डेप्थ हमें आगे टारगेट की तरह मिल सकता है। चलिए मैं यहाँ पे एक प्राइस रेंज ड्रॉ कर लेती हूँ और इसको हम रेजिस्टेंस के ऊपर पुट करेंगे। तो 540 के आसपास का हमें यहाँ पे एक टारगेट मिल सकता है। बट मैं यहाँ पे फिर से क्लियर कर देना चाहती हूँ, ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप ये चार्ट के पीछे के लॉजिक को समझिए। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया है और ये मैंने टेक्निकल भी आपको बता दिया है। आपको अगर लग रहा है कि आपके सेटअप में बैठ रहा है तभी आप ये स्टॉक में ट्रेड करें, अदरवाइज बिल्कुल भी ना करें। हो सकता है मेरा एनालिसिस गलत हो, मैं कम्प्लीटली रॉन्ग हो सकती हूँ,
तो एक प्रॉपर एनालिसिस करके ही स्टॉक में अपना एंट्री प्लान करें या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही स्टॉक्स में अपनी पोजीशन बनाएं, क्योंकि एंटर करने के बाद किसी को भी ब्लेम करने से आपको कोई भी फायदा नहीं पहुंचेगा। सो कहीं पे भी अगर आप अपने हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अच्छे से सोच समझ के सूझबूझ के साथ ही इन्वेस्ट करें। मेरा या किसी भी क्रिएटर के कहने पे आप अपने पैसे को कहीं भी इन्वेस्ट ना करें। स्टॉक मार्केट एक रिस्की बिजनेस है, यहाँ पे जैसे प्रॉफिट के चांसेस है, सिमिलरली लॉस के भी रिस्क है। सो आई होप आप समझ रहे हैं मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रही हूँ। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगी। आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, और अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही और टेक्निकल लाइन्स के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।